इंसान के शरीर में जानवर से भी विभत्स आत्मा की कहानी यानी डेविड फुलर की कहानी आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। इस कहानी को बस वही लोग सुने जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि इसमें इंसान के हैवान बनने की और हैवान से भी ज्यादा खतरनाक जानवर बन जाने की कहानी है। इसमें कहानी है एक ऐसे खूनी की जिसको खून करने में, बोटियां काटने में, लाश के साथ बलात्कार करने में और इसी तरह की घिनौनी हरकतें करने में अच्छा लगता था, मजा आता था। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के एक ऐसे ही क्रिमिनल डेविड फुलर की। बात शुरू होती है जून 1987 में। एक लड़की है जिसका नाम है विंडी लैंग, सिर्फ 25 साल की। अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही घर के बाहर वो बैठी हुई है और विंडी लैंड और उसका बॉयफ्रेंड यॉन बात करते करते रात के 10:30 बजा देते हैं। अचानक उनको एहसास होता है कि कल ऑफिस भी है और दोनों को ऑफिस जाना है। और अचानक इसलिए यॉन यानी विंडी का बॉयफ्रेंड अपने घर की ओर चला जाता है और विंडी चूंकि अपने ही घर में थी इसलिए वो अपने घर के अंदर चली जाती है। और दूसरे दिन अनहोनी हो जाती है। जब दिन के 1 बज जाते हैं दूसरे दिन, यॉन को विंडी के शॉप से, जहां वो काम करती थी, जो एक इलेक्ट्रिकल शॉप था, वहां से एक फोन आता है कि क्या हम लोग विंडी को कॉल कर रहे हैं लेकिन विंडी ना कोई रिस्पॉन्ड कर रही है और ना ही वो ऑफिस आई है, ना ही वो दुकान आई है, क्या आपको कोई खबर है? तो यॉन इस पर चौंक कर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कल रात ही बात की है और वो उसको तो सवेरे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये मामला नहीं हुआ। एक बार यॉन ने फोन भी ट्राई किया लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हुआ। तब यॉन अपने घर से घबराया हुआ उठा और चल पड़ा विंडी के घर। और जैसे ही उसने विंडी का घर देखा दरवाजा खुला है, उसको लगा कि कुछ अनहोनी हो गई। तो जैसे घर गया, अचानक देखता है कि विंडी की वहां लाश पड़ी हुई है। वो देखकर चौंक गया। आप समझ सकते हैं कि इंसान जो किसी से प्यार करता है, अचानक एक रात पहले जिससे वो मिला हो, उसकी लाश सामने रखी हो, उस इंसान पर क्या गुजरी होगी। वो अचानक वहां से पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, हड़बड़ाई हुई, एक मर्डर केस है। और जब पुलिस ने बहुत छानबीन की तो पुलिस को लगा कि अरे ये क्या है। अभी अभी विंडी ने अपने घर को पेंट कराया था। पेंट कराने की वजह से खिड़की जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं था, जैसा हम आमतौर पे करते हैं। यानी पुलिस ने जब यॉन से कहानी सुनी लास्ट नाइट की, तब पुलिस ने एक एंगल ये बनाया कि हो सकता है वो आदमी उसी वक्त जब ये लोग बात कर रहे थे, क्योंकि दरवाजे से इसलिए नहीं जा सकता होगा कि वो दोनों उसको देख लेते, वो दरवाजे के सामने ही बैठे। यानी वही खिड़की जो थोड़ी सी खुली हुई थी, उसी से वो विंडी के अंदर जाने से पहले ही उसके बेडरूम में बैठ गया था। बस एक जूते का छाप यानी जूते की निशानी एक उस लड़की के टी शर्ट पे मिली, जिसपे कोई उसने अपना पांव रखा होगा और वहां से चला होगा। और जब और सूक्ष्मता से देखा गया तो देखा गया कि विंडी की कुछ चीजें जैसे वॉलेट, जैसे कुछ गाड़ी की व्हीकल की चेन या कुछ ऐसी चीजें, अंगूठी, वो गायब है। इससे ये पुलिस को लगा कि एक साइकोलॉजिकल बीमार आदमी, एक जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि वो कई बार ऐसी चीजों को ट्रॉफी के तहत ले जाते हैं कि मैंने इस आदमी को मारा है और ये उसकी यादगार रहेगी। इस घटना ने दहला के रख दिया। पूरी दुनिया का ध्यान कुछ देर के लिए इस वक्त आया। लेकिन चूंकि ये बात 1987 की है, जिस जमाने में फोरेंसिक साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था जितना आज है, आज से बहुत कम था। पुलिस ने अपने छानबीन शुरू की जो फिजिकल हो सकता था। पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा किया और आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो उसमें एक हैरत अंगेज खुलासा हुआ। जब वो विंडी के घर के पीछे वाले घर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत है। पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने कुछ सुना या कुछ ऐसा देखा जिससे आपको ये शक हो? उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा तो उस घर में विंडी के यहाँ नहीं देखा, लेकिन जो मेरे यहाँ हुआ वो गजब था। देखा क्या हुआ था? कहा कि एक आदमी कल आया था, यानी विंडी के इस मौत से पहले एक दिन आया था और उसने आकर कहा था, आंटी आप अपना दरवाजा और अपने पर्दे वगैरह अच्छे से लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। यानी उस औरत को यह कहा गया कि आप बाहर मत देखिएगा। अचानक क्या होता है और उसके बाद ये घटना घट गई। फिर अचानक पुलिस ये सारे तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने उस बूढ़ी औरत से उसका स्केच भी बनवाया। पुलिस अपनी सारी कोशिशें कर रही थी लेकिन पुलिस नाकाम हो रही थी। बस ये काम चल ही रहा था कि फिर 5 महीने बाद 24 नवंबर को एक और घटना घटी। एक कैरोलिन नाम की लड़की मर गई। लेकिन वो मरी या गायब हुई, क्योंकि उसके साथ भी यही मामला, उसके घर वाले भी घबराए कि उसका डर इतना फैल गया था जिसने विंडी को मारा था कि लोगों को शक हो रहा था कहीं कैरोलिन के घर में भी वही न घुस गया हो। लेकिन जब लोग गए तो वहां एक और मामला था। वहां विंडी की तो लाश मिल गई थी लेकिन कैरोलिन की लाश उसके घर पे नहीं मिली थी।
नहीं मिली। पुलिस और परेशान हो गई, ढूंढते 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 अचानक एक हफ्ते के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को एक किसान का, लोकल किसान का फोन जाता है और वो कहता है कि जल्दी आइए, मेरे घर के बगल में एक सीवेज है जिससे नाला टाइप है जिससे चीजें बह रही हैं, उसी में से एक लाश की बदबू आ रही है। पुलिस दौड़ती हुई आई और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला ये कैरोलिन पियर्सन ही है। पता किया, पुलिस ने पूछा कि ये आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, ये लाश तो लगभग पुरानी लग रही। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन महक इसकी आ जाइए। ये दोनों घटनाएं अजीब थीं, लेकिन बहरहाल पुलिस बुरी तरह नाकाम रही। फोरेंसिक साइंस के नहीं होने की वजह से कातिल को नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन जैसे 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 चलती गई तो क्रांति तब आई जब 1999 आया, जब डीएनए और फोरेंसिक साइंस का लेवल बढ़ गया। उस वक्त पुलिस को लगा कि एक बार इस चीज को खोला जाए। पुलिस ने ढूंढा, कोशिशें करनी शुरू की। तो जब आज तो डीएनए जो है वो 100% मैच करता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो डीएनए के लिए पहली बार 1999 में लगभग जितने लोगों को रखा गया डीएनए फोरेंसिक रिपोर्ट में, वो लगभग 1 लाख लोग थे, जिसको टोटल नेशनल डेटाबेस में सबके डीएनए के हिसाब से डाला गया था। उसके बाद पुलिस ने ढूंढते ढूंढते जितना ज्यादा डिटेल और मिन्यूट होती गई, 90 आए, 90 से 20 लोग आए और 20 में से एक आदमी निकला जिससे वो डीएनए मैच कर गया। उस आदमी का नाम था डेविड फुलर। ये वही आदमी है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसने लाशों को देखना अपना प्लेजर बनाया। बस हो गया, वहां से चीजें करने लगी डेविड फुलर। अब डेविड फुलर को अरेस्ट किया गया। अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं डेविड फुलर की कुछ ऐसी सच्चाइयां जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा आपका। डेविड फुलर एक साइकिलिस्ट था जो रेस में कई बार जीता था। और आप दूसरा पॉइंट, डेविड फुलर उन दोनों लड़कियों को पहले से जानता था, चूंकि वो साइकिलिस्ट था और जिस रास्ते से वो होकर जाता था वहां उनका घर था उन लड़कियों का। दूसरी बात, वो खुद भी एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉप्स में, चूंकि दोनों लड़कियां इलेक्ट्रिक शॉप्स में काम करती थी, उनको ये पहले से जानता था। उसके लिए प्लेजर था अपनी नोन लड़कियों के साथ वो काम करना जिसमें बलात्कार था, मानसिक, शारीरिक और हर तरह की हिंसा थी, वो करना। बाद में जब डेविड फुलर पर और इन्वेस्टिगेशंस चालू हुए तो पता चला डेविड फुलर जहां काम करता था वो एक हॉस्पिटल था, उसके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में करता था। उस हॉस्पिटल में जो जहां लाश होते हैं मचूरी, वहां जब लाकर रखा गया, जो लाश रखे जाते थे, जो 9 साल की उम्र के से लेकर के 100 साल की उम्र तक के लाश होते थे, उनके साथ वो गलत काम करता था। मरे हुए लाशों के साथ। आप सोच सकते हैं क्या ही इंसानियत का घिनौना सच था। जब उसको पता गया और डेविड फुलर जब उसको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने जब उससे इन्वेस्टिगेशन किया और वो इंटरव्यू पब्लिक है, जब उससे पूछा गया, उसने अपने पर लगे सारे इल्जामों को बिना किसी बहस, बिना किसी नखरे के एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हाँ, मैंने ही किए हैं ये सारे काम। उसके पड़ोसी लोग जो उसको जानते थे 33 सालों से, जो 62 साल का है, जो लोग बता रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, डेविड फुलर तो बहुत ही नरम स्वभाव का और डिसिप्लिन टाइप का आदमी है। आप सोच सकते हैं इंसान किस लेवल का हो सकता है, उसके दिमागी संतुलन कैसा हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं, असंतुलित होकर वो कैसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। बाद में जब ये चीजें सब चल रही थी तो और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो अचानक एक दिन उसके घर के ही पीछे से, जो पीछे एक छोटा सा कमरा था, उसमें हार्ड ड्राइव मिली। उस हार्ड ड्राइव में ऐसी कई तस्वीरें थीं जिसमें वो लाशों के साथ जब गलत काम या दुष्कर्म कर रहा था, उसने खुद उसकी तस्वीरें ली थी और यादगार के तहत उनको रखा था। कैरोलिन और विंडी के पास से जैसे उनकी बेसिक चीजें कई सारी गायब थी ट्रॉफी की तरह, उसी तरह वो लाशों के साथ भी करता था। इंसान इस लेवल पर आ सकता है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, अपने समाज को बचाते रहना चाहिए। इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा कोई भी मतलब सेंसेशन पैदा करना नहीं है, आपको उन सच्चाइयों से अवगत कराना है जो हमारे समाज का सच है। तो हमेशा अलर्ट रहें, तैयार रहें, बने रहें।